Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 3rd of class 12th NCERT book exercise 3.4. 3.4 का हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, चलो उसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स A and B will be inverse of each other only if dash. मीन्स के हमें गिवन है कि जो A और B मैट्रिक्स हैं वो एक दूसरे का इन्वर्स हैं कब, ओनली इफ. हमारे पास 4 कंडीशंस हैं, हमें बताना है कि कौन सी कंडीशन जहाँ पे करेक्ट आंसर होएगी. पहली में दिया हुआ है कि ए बी इक्वल्स टू बी ए, सेकेंड में ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू 0 या फिर ओ, ए बी इक्वल्स टू ओ, बी ए इक्वल्स टू आई, एंड डी ऑप्शन ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. पहले सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उसी से स्टार्ट करेंगे. गिवन क्या है कि जो मैट्रिक्स ए है और बी है वो एक दूसरे का इन्वर्स है. तो मैं लिख लेती हूँ जहाँ पे कि ए इन्वर्स वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल, क्योंकि वो गिवन है. देन बी इनवर्स किसकी इक्वल है, ए की. अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ए और ए इनवर्स को तो वो किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है. जी बिल्कुल सिंपल चीज़ है कि अगर हम ए और उसके इनवर्स को, एक मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आता है. तो हमें पता है कि जो ए इनवर्स है उसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, बी. तो ए बी किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे. सेकंड, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बी एंड बी इनवर्स को तो वो भी आई के इक्वल होएगा. अब बी इनवर्स की वैल्यू हमने जहाँ पे लिखी है वो है ए, तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे ए इक्वल्स टू आई. तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं, 9th क्लास में इक्वलेट वाला चैप्टर करा था, फर्स्ट सेकंड की इक्वल है, सेकंड थर्ड की इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगी. तो जहाँ पे लिख सकते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई. अब हम देख लेते हैं ये हमारी कौन सी ऑप्शन है, ये वाली ऑप्शन है हमारी डी ऑप्शन. तो डी ऑप्शन इसका है करेक्ट आंसर. इसको दोबारा से देख लेते हैं. हमें गिवन क्या था, दो मैट्रिक्स गिवन थे ए एंड बी, वो एक दूसरे का इन्वर्स होंगे ओनली इफ. कब, हमारे पास 4 कंडीशंस थी. तो सबसे पहले जो गिवन था हमने वहाँ से स्टार्ट करा. ए हमारे पास ए एंड बी वो एक दूसरे का विल बी इन्वर्स ऑफ ईच अदर. तो ए इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, बी के, और बी इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए के. फिर मैंने क्या करा, ए और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करा. ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करा तो जहाँ पे हमें पता है कि जो ए इन्वर्स की वैल्यू है वो हम जहाँ पे बी पुट कर सकते हैं, तो वो बना दी इक्वेशन फर्स्ट. सेकंड में हमने करा बी और बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई, तो बी इन्वर्स की वैल्यू ए थी वो जहाँ पे पुट कर दी. तो बी ए किसकी इक्वल आ गया, आई के. दोनों आई की इक्वल हैं तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. और ये है हमारी डी ऑप्शन. यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था. एक ही क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, बिल्कुल ईजी. थैंक यू सो मच. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना.